हाथ प्रभ कर गया मुझे काव्य पाठ का निमंत्रण। सम्मेलन में एक से बढ़कर एक कवि आए, कुछ को खूब तालियां तो कुछ बिल्कुल भी ना भाए। पहले कवि ने प्रेम विषय पर कविता पढ़ी, भौतिक प्रेम की महिमा खूब बढ़ चढ़ कर गढ़ी। कॉलेज का वो पहली नजर का प्यार, खुशबू सी महका गया, ले आया खुशियों की बहार। उसी पल श्रोताओं ने एक दूसरे पर नजर डाली। कॉलेज को कल्पना करते रहेंगे ना तो श्रोताओं की, तो उसी पल श्रोताओं ने एक दूसरे पर नजर डाली। तालियों की गूंज में कुछ नजरें हुई सवाली। कविराज प्यार करने के ढंग सिखा रहे थे, श्रोता तालियों से उनका उत्साह बढ़ा रहे थे। दूजे कवि ने श्रृंगार को अपना विषय चुना, श्रोताओं ने आनंद लेते हुए मंत्रमुग्ध हो सुना। कमल की पंखुड़ी से होठ भवें कमान सी, कमल की पंखुड़ी से होठ भवें कमान सी, गाल गुलाब से आंखें चलाए मानसी। कभी चंद्रमुखी तो कभी मीनाक्षी लगे, कभी मोहिनी मतवाली चाल चलती कामाक्षी लगे। कविराज ने उपमा और रूपक का जमकर प्रयोग किया, नायिका के सौंदर्य से श्रोताओं का मन मोह लिया। मैंने अपनी कविता कुछ इस तरह की आरंभ, श्रोताओं को यह कविता से ज्यादा लगा उपलम्ब। तभी किसी श्रोता ने कहा गारंटी से यह पकाएगा, आउट ऑफ डेटेड विषय पर कविता सुनाएगा। मैंने शुरू किया सभ्यता, संस्कृति, मर्यादा और अनुशासन। तभी कुछ श्रोताओं ने कहा बंद करो यह भाषण। जैसे ही मैंने पंक्ति पुनः दोहराई, तभी श्रोताओं में से फिर आवाज आई, छीन लो इससे माइक, बंद कराओ यह भाषण। स्वच्छंदता के दौर में किसको चाहिए नैतिकता, अनुशासन। श्रोता जोर जोर से हूटिंग करने लगे, कुछ कवि आयोजकों के कान भरने लगे। तभी आयोजकों ने मुझसे कहा बस आप रहने दें, किसी और कवि को अपनी कविता कहने दें। मैं अफसोस, शर्म, अपमान से पीछे हट गया और आयोजकों की सूची में से एक नाम कट गया। तभी एक वरिष्ठ कवि ने मुझे गले लगाया, सम्मेलन, कविता और रुचि का संबंध समझाया। हम लड़कियां पटाने के गुर बुढ़ापे में सिखाते हैं, हमारी तो आवाज कांप जाती है पर श्रोता नहीं शर्माते हैं। देव तेरी एक लाइन ही कविता बन गई, एक पूर्ण कविता से अधिक असर कर गई। मेरी कविताएं अब शोभा है मेरी किताबों की, खूबसूरती को भी जैसे जरूरत होती है नकाबों की।